होता है, जिसको बोलते हैं साइक्लिस्ट इलनेस, बिल्कुल सही होता है, जैसे कि दौरा आना, जैसे कि मिर्गी आना, कोई मान लो काफ़ी सो रहा है, मतलब कई प्रकार का साइक्लिस्ट इलनेस होता है, या मान लो कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो ये क्या है? साइक्लिस्ट इलनेस है। तो कहीं न कहीं साइक्लिस्ट इलनेस अगर मान लो क्या है मेंटल हेल्थ का बीमारी है, तो कहीं न कहीं क्या है आपके एक्ट की वजह से किसी को अगर नर्वस शॉक हुआ है, तो आपकी लायबिलिटी होगी और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो नर्वस शॉक क्या है, आप जो हॉरिफाइंग कोई एक्ट कर, मान लो किसी को आप फ़ोन करके कर रहे हो, तुम्हारा जब पति की एक्सीडेंट में हो गई डेथ, या मतलब तुम्हारे जो मतलब डॉटर या सन उसकी एक्सीडेंट में हो गई डेथ, और कहीं न कहीं ये बात झूठ थी। तुमको लगा हम इसका जो है मज़े लेते हैं, और वो इंसान जो है नर्वस शॉक में चला गया। मान लो उसको चक्कर आके वो गिर गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो तुमको क्या होगा, लायबल हो जाओगे नर्वस शॉक में, और तुमको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो क्या है, ऐसा गलती मत करना। तो क्या है, नर्वस शॉक मतलब क्या है, तुम कोई गलत एक्ट कर रहे हो और उससे सामने वाले पार्टी कोई अगर एक्ट हो रहा है, और तब अगर उसको अगर नर्वस शॉक मतलब कोई साइक्लिस्ट इलनेस आ गई, तो तुम लायबल हो गई ये नर्वस शॉक। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना, प्राइमरी विक्टिम होता है, सेकेंडरी विक्टिम होता है। प्राइमरी विक्टिम क्या है, जो कि पार्टिसिपेंट में इवेंट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, या जो है सीधा जो है डायरेक्टली एक्ट ऑफ डेंजर है। मान लो किसी को तुम धक्का मार दिए तो हॉस्पिटल में हो गया भर्ती, तो कहीं ना कहीं उसे जो है मतलब सांस मतलब शरीर में तो हाथ पैर टूट ही गया, उसका दिमाग में भी वो जो है काफी चीज भूलने लगा, दिमाग में भी काफी चोट लग गई, उसे कहीं ना कहीं साइक्लिस्टिक मतलब इलनेस हो गया, उसे भूलने की बीमारी होने लगी, वो उसकी यादाश्त जो है कम होने लगी, तो वो तुमको स्यू करेगा और तुमको नर्वस शॉक के लिए देना पड़ेगा। तो एक होता है प्राइमरी विक्टिम, एक होता है सेकेंडरी विक्टिम। आखिर सेकेंडरी विक्टिम क्या है, मान लो जो प्राइमरी विक्टिम है जो डायरेक्टली होता है कंसीक्वेंस, मान लो तुम किसी को धक्का मार दिए, तो वो हो गया प्राइमरी विक्टिम। और सेकेंडरी ये होता है जो उससे कनेक्टेड है लव एंड अफेक्शन में। मान लो किसी के बच्चे को तुमने धक्का मार दिया, तो उसके जो पेरेंट्स है मम्मी पापा, वो हो जाएंगे सेकेंडरी विक्टिम। तो सेकेंडरी विक्टिम में तुम क्या देखोगे, लव एंड अफेक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए। ये बोला गया था मैगलियन वर्सेस ओबरेन केस में, जो आपके केसमेट में ये वाला केस है, दिखा देते हैं, ये वाला केस है, ये मैगलियन वर्सेस ओबरेन, 26 नंबर क्वेश्चन। तो ये इस वाले में इंपोर्टेंट कौन कौन सा है, ये 26 है, 27 है, 28 है, तीनों कर लेना काफी है। 26, 27, 28 ये केस कर लेना नर्वस शॉक में। तो मतलब क्या होता है, प्राइमरी विक्टिम जो कि इवेंट में सीधा भाग ले लेता है, और सेकेंडरी विक्टिम क्या है, जो मतलब लव एंड अफेक्शन से कनेक्टेड है प्राइमरी से। जैसे कि मान लो किसी के पति है, पति को अगर कोई धक्का मार दिया, तो उसकी पत्नी क्या है, सेकेंडरी विक्टिम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पति के साथ क्या है, लव एंड मतलब हस्बैंड के साथ लव एंड अफेक्शन से कनेक्टेड है। तो मतलब क्या होता है, प्राइमरी विक्टिम जिसके साथ एक्ट कर रहे हो, सेकेंडरी विक्टिम मतलब जो उसके साथ लव एंड अफेक्शन से कनेक्टेड है। तो तुमको दोनों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ आफ्टर मेथड मतलब क्या है, सेकेंडरी विक्टिम को नर्वस शॉक तुरंत आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल एक देते, मान लो किसी के बच्चे को तुमने धक्का मार दिया, तो बच्चा का यादाश्त मतलब जाने लगा, उसकी यादाश्त कम हो गई, उसे अब कुछ चीज मतलब याद वो कर नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तुम कंपनसेशन प्राइमरी विक्टिम को दोगे, जो कि बच्चा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक्ट की वजह से चिल्ड्रन की यादाश्त जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइमरी विक्टिम हो गए। अब मान लो उसकी मदर जो हॉस्पिटल में देखने के लिए गई, और वो बोली हाँ ये मेरे बच्चे का हाथ पैर तोड़ दिया, उसका पूरा प्लास्टर मतलब प्लास्टर किया हुआ है, वो उसे कहीं ना कहीं मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब उसके मम्मी देखी और बोले हाँ हमारे बच्चे को मार दिया, और वो भी शॉक में चली गई। तो कोर्ट क्या बोलेगी, हम देखेंगे क्या सेकेंडरी विक्टिम प्राइमरी विक्टिम के लव एंड अफेक्शन से कनेक्टेड है। तो कोई भी मदर है वो अपने चिल्ड्रन से होता है कनेक्टेड, बिल्कुल होता है। कोई हस्बैंड है वो अपने वाइफ से होता है कनेक्टेड, बिल्कुल है। तो क्या होता है, इस प्रकार का रिलेशन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब लव एंड अफेक्शन से कनेक्टेड है, तो आपको उसके मदर को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। जबकि वो सेकेंडरी विक्टिम है, आपकी कोई गलती नहीं, आपके उसने आपने धक्का उसके बच्चे को मारा है, आपने उसके मदर को कुछ नहीं किया है, तब भी आपको मदर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मतलब सेकेंडरी विक्टिम, और सेकेंडरी विक्टिम क्या है, लव एंड अफेक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या इमीडिएट आफ्टर में टेस्ट क्या होता है, सीधा देखी और उसी समय नर्वस शॉक आ गया, उसी समय चक्कर खा के गिर गए। ये नहीं जो आज देखी और एक सप्ताह बाद उसको नर्वस शॉक आया, तब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका फुटबॉल वाला केस है, उसमें
8-9 दिन बाद जो नर्वस पकाया था, तब उसको कुछ नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्यों? क्योंकि जो है डॉक्टर अब आफ्टर में थे, मतलब एट ए टाइम होना चाहिए। मान लो बच्चे को देखी और सीधा उसे नर्वस शॉक आ गया, तब क्या होता है, प्राइमरी को भी देना पड़ेगा, सेकेंडरी को भी देना पड़ेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी है जो मतलब जिसके साथ आप कर रहे हो, और सेकेंडरी क्या है, उससे लव अफेक्शन से कनेक्ट होना चाहिए। आ गया समझ में? भैया इसमें प्राइमरी विक्टिम है या सेकेंडरी विक्टिम है जो बचाने या प्राइमरी, अरे वो